तो हिमाचल कैबिनेट की बैठक हुई जो दो अहम मुद्दों पर फैसले के साथ खत्म हुई है। इनमें एक है 12वीं की परीक्षाओं को रद्द करना और दूसरा है कोरोना कर्फ्यू को आगे बढ़ाना। रिपोर्ट देखिए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हिमाचल कैबिनेट की बैठक में दो अहम मुद्दों पर चर्चा हुई, लेकिन इससे पहले बीजेपी के मुख्य सचेतक और जुब्बल कोटखाई से विधायक नरेंद्र बरागटा को कैबिनेट ने 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद कैबिनेट की बैठक शुरू की गई, जिसमें सरकार ने 12वीं की परीक्षा और कोरोना कर्फ्यू को लेकर बड़े फैसले लिए। सरकार के फैसलों की जानकारी कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने दी। उन्होंने कहा कि कैबिनेट बैठक में 2 बड़े फैसले लिए गए। प्रदेश सरकार ने फैसला लेते हुए हिमाचल बोर्ड की 12वीं की परीक्षा को रद्द कर दिया है। हालांकि छात्रों को प्रमोट करने के लिए तय किए जा रहे क्राइटेरिया का भी इंतजार करना होगा। राज्य सरकार या शिक्षा विभाग की नजर सीबीएसई के फैसले और क्राइटेरिया पर टिकी हुई है। ये इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई की परीक्षाओं को रद्द करने के बाद केंद्र से ये सवाल पूछा है कि अगर कोई छात्र प्रमोट हुए अंकों से संतुष्ट नहीं होगा तो उसे अनुकूल परिस्थितियां बनने पर परीक्षा देने का अधिकार होगा। हिमाचल शिक्षा विभाग ने कहा कि सीबीएसई के तर्ज पर ऐसे छात्रों को विशेष परीक्षा का आयोजन कर यह अवसर प्रदान किया जाएगा। इधर सरकार ने प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू की बंदिशों को अभी जारी रखने का फैसला लिया है, जो कि 7 जून से बढ़ाकर 14 जून सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा। इस दौरान ना तो कोरोना कर्फ्यू में किसी तरह की कोई ढील दी गई है, ना ही कोई नई बंदिशें लगाई गई है। प्रदेश में बस सेवाओं को शुरू करने पर भी अभी फैसला नहीं लिया गया है। 11 जून को होने वाली कैबिनेट की बैठक में निजी बस संचालकों को राहत मिल सकती है। कैबिनेट के फैसले के बाद राज्य आपदा प्रबंधन सेल ने आदेश जारी कर दिए हैं, जिसमें सोमवार से शुक्रवार तक 5 दिन सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक बाजार खुलेंगे। वीकेंड पर केवल जरूरी सामानों की दुकानों को ही खोलने की छूट दी गई है। ऐसे बच्चों को नंबर दे करके उनको पास करेंगे। और अभी 4 जून को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में भी एक सुनवाई हुई थी, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि भाई आप किस आधार पर इन बच्चों का रिजल्ट बनाएंगे और कैसे बच्चों को प्रमोट करेंगे। तो वो जैसे आएगा तो हिमाचल प्रदेश सरकार भी जैसा सीबीएसई और भारत सरकार के द्वारा आएगा तो उसके आधार पर जो है अपना क्या मानदंड होंगे उसके आधार पर हम उसको आगे करेंगे। एक पहली बात तो ये शिक्षा के संबंध में की गई। और दूसरा जो एक महत्वपूर्ण जो बिंदु आजकल है, हम सब के सब पेंडेमिक 2019 के दौर से जो गुजर रहे हैं और इसके संबंध में ये कहा गया है कि अभी देखिए हिमाचल प्रदेश में मामले कम होना प्रारंभ हुए हैं। लगभग अभी हम 10,000 से कम हैं, 9700 कुछ हो गए हैं और स्थिति सामान्य हो और अच्छा सुधार हो, ऐसी हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। और इस सब में यह है कि अभी ये कहा है कि हम 14 जून प्रातःकाल 6 बजे तक जो रिस्ट्रिक्शंस अभी लगी हैं वो सबकी सब अभी जारी रहेंगी। अभी उसमें कोई छूट इस प्रकार की प्रदान नहीं की जाएगी। कोरोना महामारी की वजह से हिमाचल सरकार ने बड़े फैसले लिए, जहां पर सरकार ने 12वीं कक्षा की परीक्षा को रद्द कर दिया, तो वहीं प्रदेश भर में अभी कोरोना कर्फ्यू को लागू रखने का फैसला लिया है। फिलहाल प्रदेशवासियों और व्यापारी वर्ग को कैबिनेट की अगली बैठक का इंतजार है, जिसमें सरकार कोरोना कर्फ्यू से राहत देने पर फैसला ले सकती है। अरुण उनियाल, शिमला, खबरें अभी तक।